सुप्रभात सभी को। आज हमारा है यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 2007 समाजशास्त्र का ये 46वां पेपर सेट। ओके, इसमें अध्ययन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं अध्यायवार। ठीक है, जैसे मूल अवधारणाएं हैं, उसके बाद विवाह, परिवार, नातेदारी हैं। इस तरह से जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज अलग अलग क्वेश्चंस को किया हुआ है कि किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसकी व्याख्या को देखने के लिए आप अपनी पिक्चर क्वालिटी सही कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको ये दिख जाएगी, नहीं तो पिक्चर क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है वीडियो जब अपलोड होती है तो। फिर दूसरी बात, हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर जो भी टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी इस चैनल पर हमारे नए हैं तो वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो अगर हमारे साथ जुड़ना है तो, अगर हमारे 105 पेपर सेट की श्रृंखला के साथ जुड़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक क्वेश्चन उठाएं और क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को डिफ़ाइन करें। वो टाइम होता है तब जब एग्ज़ाम आने में कम से कम 6 महीने हैं या फिर 1 साल है, तब हम बहुत अच्छे से और डीप स्टडी करते चलें। लेकिन वो टाइम अपना निकल चुका है। तो जो भी आपने पढ़ा है उसको देखो कि ये एग्ज़ाम सेट्स हैं कि आपके क्वेश्चंस कितने सही जा रहे हैं। टिक 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 अपने माइंड में करते चलो कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हो या फिर किस किस में अटक रहे हो। सिर्फ उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, जस्ट रिवीजन पर्पस से ये वीडियो बनाई जा रही है। डिटेल्स के लिए तो बहुत टाइम है। इस एग्ज़ाम के बाद जिसको भी जिस क्वेश्चन में डाउट लगे, हालांकि मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मैं उन डाउट्स को अभी सुलझाऊं। उसको बाद में देखते हैं, उसको बाद के लिए छोड़ा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर केवल रीड करते चलेंगे। टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने बता दिया, ग्रुप के बारे में आपको उस ग्रुप का जो लिंक है इसी में मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। और टेलीग्राम चैनल पर रात को 9:50 पे 2 क्विज़ेस चलती हैं। एक तो सोशलॉजी, जो भी हमारी ये वीडियो डलती है उससे रिलेटेड चलेगी, और दूसरी चलेगी करंट से। ठीक है, तो 2 क्विज़ हमारी डेली होती हैं 9:50 से 10:10 के बीच में ये क्विज़ेस हो जाती हैं दोनों। ठीक है, जो भी जुड़ना चाहते हैं आपको लिंक मिल जाएगा, उसके साथ जुड़ जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इरविंग गॉफमैन के अनुसार शरण स्थल किसका उदाहरण है? तो ये है पूर्ण संस्था का। पूर्ण संस्था गॉफमैन ने किस किस को कहा है? सेना, जेल, आश्रम, शरणास्थल, पागलखाना, स्कूल, महाविद्यालय, छात्रावास। क्योंकि इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, इन संस्थाओं से हमारे जीवन का निर्माण होता है। हमें ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो हमारे पूरे जीवन में फिर कहीं नहीं मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें दिया हुआ है सामाजिक जीवन का क्षेत्र जिस पर कुछ अंश तक संस्थता की छाप हो, इसे बोलते हैं समुदाय। फिर है वृहद समूह जिससे व्यक्ति संबंधित होता है, उसको बोलते हैं समाज, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है और हर जगह पाया जाता है। फिर है सांस्कृतिक प्रतिरूप का प्रकार्यात्मक संविन्यास संस्था कहलाता है। ठीक है, सांस्कृतिक प्रतिरूप प्रकार्यात्मक संविन्यास, तो ये संस्था कहलाएगा। फिर है एक या एकाधिकार प्रयोजनों के लिए संगठित लोगों का एक समूह, क्या कहलाता है? संघ कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई भी काम होगा, उस काम से रिलेटेड हमें एक समूह का निर्माण करना होगा, लोगों को इकट्ठा करना होगा। तो हमारे पास एक उद्देश्य है और कुछ टाइम के लिए है, और हम उस संघ के, उस समूह के सदस्य बने हैं, तो वो कहलाएगा एक संघ या समिति। ठीक है, नेक्स्ट फिर से है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। वास्तविक एवं आदर्श संस्कृति, ये किसने दिया? राल्फ लिंटन ने। फिर है सामाजिक प्रगति रेखीय न होकर अपसारी है, ये स्पेंसर ने कहा है। अनिवार्य संकल्प या एवं याच्छादिक
संकल्प, अनिवार्य संकल्प और यथाधिक संकल्प, ये दिया है टॉनीज ने। त्रिचरण नियम, ये दिया है अगस्त कॉम्ट ने। नेक्स्ट फिर से है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये है मिलर का है क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर समूह। एफ टॉनीज का है समुदाय एवं संघ। समनर का है अंत्य समूह और बाह्य समूह। फिर कुले का है प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। नेक्स्ट आता है मैक्स वेबर का विश्वास था कि समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया पर केंद्रित करना चाहिए, न कि संरचना पर, क्योंकि आंसर है व्यक्ति क्रिया अभिमुख होते हैं। नेक्स्ट है मानकों एवं मूल्यों से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है मानक सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुशास्त्रियों से प्रवृत्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मानक विशिष्ट स्थितियों में स्वीकार्य व्यवहार को निरूपित करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ऑप्शंस गलत तरीके से मैच किए हुए हैं। जो सही पॉइंट को हम देख रहे थे कि उत्तर जो है, व्याख्या जो है, उसमें सही का मिलान भी गलत दिया हुआ है, तो उसको एक बार ध्यान से देख लेना, पिक्चर क्वालिटी सही करके। ये है फर्स्ट में दिया है निष्पादन का उसके द्वारा की जा रही भूमिका से विलगन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 पे दिया है ये सही होगा, भूमिका विलगन। ठीक है, ना कि इसके सामने जो दिया है भूमिका विन्यास। और भूमिका विन्यास किसका है? भूमिका विन्यास है किसी भूमिका में व्यवहार वह प्रतिरूप प्रदान करता है जिस पर अन्य व्यक्ति अपना व्यवहार आधारित करते हैं, ये कहलाएगा भूमिका विन्यास। और ये नंबर 4 पे था। नंबर 1 का हुआ नंबर 4 वाला, और नंबर 4 वाले का हुआ नंबर 1। ठीक है, अब है व्यक्ति असंगत मांगों के साथ अपेक्षाकृत अधिक भूमिकाएं निभाता है। तो ये सेकंड नंबर पे पॉइंट दिया हुआ है, और इसका आंसर जो है 3rd नंबर वाला है, भूमिका द्वंद्व। और जो 3rd नंबर पे पॉइंट दिया है, भूमिकाएं अलगाव में अस्तित्व में नहीं होती, हर भूमिका की संबंध या पूरक भूमिकाएं होती हैं। तो इसका होगा जो नंबर 3 वाले का, जो नंबर 2 पे दिया हुआ है, भूमिका प्रतिरूप। ओके, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। तो ये है बुक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, सब जानते हैं, दुर्खीम की है। मैथोलॉजी ऑफ द सोशल चेंजेस, ये मैक्स वेबर की है। द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, लेस्ली की। नेक्स्ट है इसमें द थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, मैथोलॉजी ऑफ मल्टीनियर इवोल्यूशन, ये है जूलियन स्टीवर्ट की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी समूह द्वारा प्रथागत सामान्य अभ्यासिक तरीकों से कार्य करना क्या कहलाता है? तो आंसर है लोकाचार। फोकवेज बुक में दिया था, किसने? समनर ने। ये समनर की बुक है फोकवेज, 1906 में आई थी। अब व्यक्ति की आदतों के बारे में कहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रतिकारी विधियों और क्षतिपूर्ति विधियों के बारे में भेद किया है? तो यह है दुर्खीम। नेक्स्ट है बच्चे वयस्कों के तौर तरीके सीखते हैं और इस रूप में वे उनकी संस्कृति के मूल्य, मानक और सामाजिक आचार शाश्वत बने रहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे समाजीकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक विषय में नीति कथन में सापेक्ष वंचन की संकल्पना व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर होगा गरीबी और असमता। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें है मानव स्वभाव मूलतः न तो बुरा है और न ही अच्छा, ये कहा है दुर्खीम ने। फिर है मनुष्यों ने विश्व के बारे में इतनी अधिक समझ प्राप्त कर ली है कि प्रकृति को अब रहस्यमयी समझा जाना समाप्त हो गया है। तो ये कहा मैक्स वेबर ने। फिर है मनुष्य असीमित इच्छाओं वाला प्राणी है, ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। फिर है मनुष्य पूर्व निर्धारित नैसर्गिक विशेष गुणों के साथ पैदा नहीं होते जैसे कि दूसरे प्राणी, ये कहा है पार्सन्स ने। तो अपने अपनी सोच के आधार पर सभी ने सही और सटीक बात कही है। पार्सन्स ने भी सही कहा है कि जैसे कि दूसरे प्राणी होते हैं, इस तरह से मनुष्य विशेष गुणों के साथ पैदा नहीं होता, उसको गुण
अपने आप से निकालने पड़ते हैं। कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं, उनकी अलग बात होती है, लेकिन बहुत सारे जो संख्या होती है कि 100 में से एक अलग होगा, लेकिन जो जो 99 होंगे वो उनमें उनको अपने गट्स को निकालना होगा, निखारना होगा, समाजीकरण सीखना होगा कि जैसे जैसे हमें सिखाई जाती हैं चीज़ें वैसे वैसे हम उनको सीखेंगे, अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फोकवेज में यौन लोकाचार, विवाह संस्था, आगमन्य का उल्लेख किसकी कृति है में उल्लेख है, तो ये किसकी कृति है? तो अभी हमने पीछे देखा था कि लोकाचार के बारे में बताया गया था कि प्रथागत सामान्य अभ्यासिक तरीकों से कार्य करना कहलाता है लोकाचार। तो वो अपनी बुक समनर ने अपनी बुक फोकवेज में दिया था। लोकाचार का मतलब ही फोकवेज होता है। तो अब क्या है, इसका भी आंसर समनर है। इसमें दे दिया फोकवेज में यौन लोकाचार, विवाह संस्था, आगमन्य का उल्लेख किया गया है, तो वो किसकी बुक है? ये समनर की बुक है। नेक्स्ट है 1906 में इन्होंने दिया था इसको। नेक्स्ट फिर से है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यह मानव सरल सजातीय अवशेषीकृत संस्कृतियों से सम्मिश्रण विजातीय विशेषीकृत संस्कृतियों में विकसित होते हैं। तो ये कहा है हर्बर्ट स्पेंसर ने। फिर है मानव समाज बर्बर, जहाँ बर्बर की बात आती है तो मॉर्गन सीधे से याद कर लो। मानव समाज बर्बर समाजों से सभ्य समाजों में विकसित होते हैं, मॉर्गन। फिर है नेक्स्ट वाला, मानव समाज जीवतव्यारोपी से बहुदेववादी से एकेश्वरवादी समाजों में विकसित होते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है टेलर ने, एडवर्ड टेलर ने। फिर है मानव समाज परंपरा और अनुराग द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए समुदायों से असंवेगात्मक वस्तुनिष्ठता की विशेषता वाले समुदायों में विकसित होता है। तो ये कहा है टॉनीज ने। नेक्स्ट है कथन और कारण। प्रदत्त और साधित परिस्थितियाँ मूलतः भिन्न हैं, किंतु अनोन्य क्रिया करती हैं और परस्पर अव्याप्त हो जाती हैं। बिल्कुल सही है। फिर कारण है, अनेक बिंदुओं पर प्रदत्त और साधित परिस्थितियों के बीच सीमाएं अस्पष्ट होती हैं, फिर भी यह संकल्पना उपयोगी है। नेक्स्ट है विवाह, परिवार और नातेदारी। भारत में परंपरागत विवाहों का प्रचलन निम्नलिखित में से एक से संबंधित है। तो एक कौन सा दिया इन्होंने, देखते हैं। अंतर्विवाह के नियम जो विनिर्दिष्ट समूहों में ही वैवाहिक संबंधों को परिसीमित करते हैं। ठीक है। बहिर्विवाह के नियम जो एक ही कुल ग्राम पड़ोस के अंदर विवाह को अनुमोदित करते हैं। नेक्स्ट है इसी में, यह है चचेरे मौसेरे तथा ममेरे फुफेरे भाई बहनों के में जो विवाह को निर्देशित करने वाले नियमों को आदेशात्मक निषेधात्मक स्वरूप के बारे में विनिमय। तो ये सभी के सभी जो पॉइंट है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये तीनों इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है अधिकांश उत्तरी भारत में प्रचलित विवाह प्रणाली निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित है? आंसर होगा ग्राम बहिर्विवाह एवं गोत्र बहिर्विवाह पर। नेक्स्ट है ममेरी बहन के साथ विवाह निम्नलिखित में से किस एक का रूप है? तो ये है विच्छिन्न विनिमय। नेक्स्ट है विवाह के प्रकारों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म बहिर्विवाह को निर्दिष्ट करता है? तो इसका आंसर होगा बहुपत्नी तथा बहुपति प्रथा। नेक्स्ट है नातेदारी विषयक साहित्य में भ्रातक बहुपति तथा प्रथा भारत के विशेषतः किस क्षेत्र में संबंध रही है? तो इसका आंसर है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट है इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। भ्रातक बहुपति विवाह प्रथा भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से संबंध रही है। ठीक है, ये तो देख लिया। फिर है इसकी व्याख्या, इसमें एक स्त्री के सभी पति आपस में सगे भाई होते हैं। इस प्रकार का विवाह खस, टोडा, कोटा तथा पंजाब के पहाड़ी भागों जोन से लद्दाख, कांगड़ा जिला के
स्पीति एवं लाहौल परगनों में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जैसे कि एक सीरियल आया था वीर की अरदास वीरा, तो उसमें इसी तरह का जो वहाँ पे परगना थे, तो इसी तरह का वहाँ पर विवाह दिखाया गया था। हम भी एक बार ये सोचने लगे कि इस तरह से क्यों दिखाया जा रहा है। ये ताया ताया करते थे, फिर उनकी आपस में शादियाँ कर दी गई। तो ये वहीं से रिलेट करते हैं। पंजाब के पहाड़ी भाग, लद्दाख, कांगड़ा जिलों के स्पीति एवं लाहौल परगना में इस तरह के विवाह पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो नहीं देखना है। केवल मुस्लिमों में विवाह एक संविदा है और विवाह विच्छेद की अनुमति है। तो ऐसा केवल मुस्लिमों में नहीं है, ये इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है, जिस सामाजिक समूह में व्यक्ति जन्म लेता है उसे निम्नलिखित में से किस एक रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? तो आंसर है अभिविन्यास का परिवार। मर्डाक ने 2 प्रकार के परिवार बताए हैं, एक जन्म मूलक और दूसरा अभिविन्यास का परिवार, द फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। दूसरा है प्रजनन मूलक परिवार। एक तो हुआ जन्म मूलक या अभिविन्यास, द फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। दूसरा है प्रजनन मूलक परिवार, यह है द फैमिली ऑफ प्रोरिक्शन। नेक्स्ट है, कश्मीरी पंडितों में कोटब और मातामल के बीच अंतर निर्दिष्ट करता है। कोटामल और मातामल के बीच अंतर करता है। यह गोत्रज एवं अपैतृक मातृ बंधुओं के बीच अंतर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोडाव की परिवार इकाई है? तो कोडाव से सीधा चूल्हा, कोडाव की परिवार इकाई है चूल्हा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को वर्णित में से बापू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक का उदाहरण? तो ये उदाहरण है मानित नातेदारी का, कि हम मानते हैं तो उनको ये नाम दिया गया। नेक्स्ट है, बंधुता सिद्धांत के अनुसार कौन सा एक पूरक वंशानुक्रम का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा पितृ वंशानुक्रम का प्रयोग। नेक्स्ट है, नातेदारी के वर्गीकरण का जटिल रूप निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा समरक्तता के संबंध और वैवाहिक संबंध। नेक्स्ट है, परिवार की संस्था के अध्ययन के प्रकार्यवादी उपागम की अनेक समाजशास्त्री क्यों आलोचना करते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रकार्यवादी उपागम परिवार की संस्था के अध्ययन में वर्ग, क्षेत्रीय और धार्मिक विभिन्नताओं के विचार नहीं करते। फिर है, प्रकार्यवादी मत परिवार के विकल्पों का अन्वेषण नहीं करते। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से किस एक प्रख्यात समाजशास्त्री ने एक खास समाज के अध्ययन के आधार पर यह प्रागुक्ति कि द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तर काल में मूल परिवार का समाज की बद्ध उपव्यवस्था के रूप में वियोजन, पृथकीकरण और विशेषीकरण होगा? इसका आंसर है टॉलकॉट पार्सन्स ने ये बात कही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन कारकों ने परिवार के साथ अनोन्य क्रिया की जिसने 1960 के दशक में नारी अधिकारवादियों की दूसरी लहर को परिवार को संशय की दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित किया? तो इसका आंसर होगा लिंग, व्यक्तिगत कानून और अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन पर प्रभाव डालने वाले विधि निर्माण। दूसरा, वर्धित स्त्री संबल सहभागिता। तीसरा, विज्ञान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में तरक्की।
और नंबर 4 है नई जनन प्रौद्योगिकियाँ। ये चारों के चारों इसके अकॉर्डिंग आएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। आंसर है नातेदारी जाल के अंतर्गत व्यक्तिगत संबंधों की गुणवत्ता को तत्व प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है नायर तारावाड़ व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित थी। आंसर होगा सी पर। सी कौन सा है, मूल्य स्थानिक आवास प्रतिरूप। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यह है आवास नियमों और वंशानुक्रम समूह संरचना के बीच तर्कयुक्त संबंध होते हैं। पैतृक वंशानुक्रम व्यवस्था या तो नवस्थानिक अथवा प्रतिस्थानिक आवास प्रतिरूपों से सहसंबंधित होती है। मात्रक वंशानुक्रम व्यवस्था निम्नलिखित में से किन आवास प्रतिरूपों से सहसंबंधित है। तो इसका आंसर होगा केवल नवस्थानिक, मातुल्य स्थानिक और पत्नी स्थानिक। नेक्स्ट है वंशानुक्रम शब्द के संप्रतिकरण में एक बड़ी समस्या का समाधान करते हुए निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने वंशानुक्रम को वंशागति से पृथक कर वंशानुक्रम शब्द को केवल किसी समूह की सदस्यता तक परिसीमित किया। तो इसका आंसर होगा WHR रिवर्स। अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, तो केवल किसी समूह की सदस्यता अकॉर्डिंग टू रिवर्स, केवल किसी समूह की सदस्यता, क्योंकि इस शब्द को तो इस पूरे पॉइंट में से कोई निकाल नहीं सकता, तो इसलिए केवल किसी समूह की सदस्यता अकॉर्डिंग टू रिवर्स वंशानुक्रम शब्द के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं भाई। न्यूर पितृवंशिक होते हैं और खासी मातृवंशिक। बिल्कुल सही बात है, न्यूर पितृवंशिक हैं और खासी जो है मातृवंशिक होते हैं। बद्दू पितृवंशिक होते हैं और होपी मातृवंशिक। सही है। फिर है गारो मातृवंशिक है और टोडा पितृवंशिक। बिल्कुल सही है, तो ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी। नेक्स्ट है दोहरे वंशानुक्रम अथवा वंशानुक्रम समूह सदस्यता के द्विवंशिक संचार में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल होता है। तो आंसर है गुणों के एक समुच्चय का पितृवंशिक संचरण और गुणों के दूसरे समुच्चय का मातृवंशिक संचरण। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संपत्ति के स्वामित्व नियंत्रण और वंशगति को नियंत्रित करने वाले नियमों और व्यवहारों के पूरे समुच्चय पर ध्यान दिए बिना। आंसर है 1, 2 और 5। 1 है परिवार प्रकारों को पूरी तरह समझना और अध्ययन करना संभव नहीं। दूसरा है विवाह प्रकारों को पूरी तरह समझना और अध्ययन करना संभव नहीं। सेम टू सेम दिया हुआ है, अब इसको क्या निकालेंगे, ये ऑब्वियसली सेम रखना था। फिर है नंबर 5 पॉइंट दिया है इन्होंने, विवाह विच्छेद व्यवस्थाओं को पूरी तरह से समझना और अध्ययन करना संभव नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। ये है ज्येष्ठाधिकार प्रथम जात शिशु द्वारा प्राप्त विरासत को निर्दिष्ट करता है। दूसरा पॉइंट है कनिष्ठाधार अंतिम जात शिशु द्वारा प्राप्त विरासत को निर्दिष्ट करता है। इस तरह के क्वेश्चन ना अब आपके नेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा उपयोगी होंगे, क्योंकि नेट का पेपर सेट जो आ रहा है वो बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे आ रहा है। IAS और PCS वाले एग्ज़ाम वाले फॉर्मेट पे नेट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो ये पेचीदा से जो क्वेश्चंस हैं वो नेट के लिए काम आएंगे। PGT में थोड़ा इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो जिस तरह से ये पेचीदा वाले क्वेश्चंस आए, डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन आए, तो आप इसको स्किप भी करके आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ पर इजी क्वेश्चन आए
यहाँ पे देखो कि इतना बड़ा और इतना लेंथी क्वेश्चन है, उसको स्किप करो एंड आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हमें अभी पीजीटी की तैयारी करनी है और हम इतने लेंथी क्वेश्चंस में उलझे रहेंगे। इनको मैं खुद से स्किप इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर दोबारा टाइम नहीं मिलेगा कि मैं इसको फिर से बनाऊँ, कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस उठा लूँ, उनको करते चलें, वो तो केवल हमें 10 मिनट में हो जाएंगे। तो आप लोग खुद से उसको स्किप करना और शॉर्ट क्वेश्चंस पे फोकस करना, केवल शॉर्ट क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो ये है, अनुलोम विवाह वैवाहिक समूहों के बीच परिस्थिति असीमित का कारण है। नेक्स्ट है, जैसे अब क्वेश्चन आया तो ये पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सर्वप्रथम एक विवाह प्रथा को विवाह का स्वीकृत रूप मान्य किया? तो इसका आंसर होगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ये पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, कथन और कारण, बहिर्विवाह प्रथा व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह करने के लिए बाध्य करती है। कारण है, पति पत्नी का वर्ण सामाजिक मानकों द्वारा प्रतिबंधित होता है। तो ये दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण है। फिर आता है चैप्टर सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण में किस किस ने कौन कौन पार्ट लिया है? यह है किंग्सले डेविस तथा मूर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण से क्या आशय है? यही पूछ लिया कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है भाई। अब देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण क्या है। तो स्थितियों के असमान प्रकार्यात्मक महत्व के आधार पर, भाई हमारे पास अलग अलग स्थितियां हैं और उन्हें डिवाइड करना है कि आधार पर भौतिक पुरस्कारों और सामाजिक प्रतिष्ठा का असमान विभाजन। तो इन स्थितियों के काम करने के अकॉर्डिंग जो रिवार्ड मिलना है, भौतिक पुरस्कार और सामाजिक प्रतिष्ठा का असमान विभाजन, तो इनका विभाजन करना ही, यहाँ तो असमान लिखा है लेकिन इनका एक सिस्टमेटिक वे में इनका विभाजन करना ही स्तरीकरण कहलाता है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मूर दिया हुआ है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर व्याख्या में डेविस की काफ़ी बुक्स वगैरह दी हुई है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना। बुक्स दी हैं और स्पष्टीकरण भी दिया है, उन्होंने क्या क्या बताया है। सूची 1 को सूची 2 से मिला रहे हैं। शुद्धता का विरोध एवं प्रदूषण, ये है ड्यूमा का। प्रबल जाति श्रीनिवास की। जनजाति जाति कृषक सातत्य, यह है सिन्हा का। जाति गुणारोपात्मक और अनोन्य क्रियात्मक विश्लेषण, ये है मेरिट का। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जाति संवर्त समुदाय है, वेबर ने कहा है। वेबर तो जाति में भी कूद पड़ा। चलो देखते हैं भाई। जाति संवर्त जैविक स्तरीकरण है, FG बैली। जाति पूर्णतः स्थिर वर्ग का आत्यंतिक रूप है, यह है C मिडल ने कहा है। गुनार मिडल है, C गलत लिखा है, G मिडल। फिर है जाति स्तरीकरण की नहीं, वर्ण सोपानकी की अभिव्यक्ति है, तो ये कहा है ड्यूमो ने। नेक्स्ट है, संपन्नता में वृद्धि होने से औद्योगिक कामगार मध्य वर्ग के मूल्य और जीवन शैली अपना लेते हैं। इस प्रक्रिया को JH गोल्डथोर्प ने निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम दिया है? तो ये है सुसंपन्न कामगार, सुसंपन्न कामगार के जो कामगार जो सभी कामों में पारंगत हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। यह है, किसने दिखलाया कि कीमत युद्ध के माध्यम से वस्तुओं और पदार्थों के विनिमय के लिए बाजार स्थिति में व्यक्तियों का आर्थिक व्यवहार समाजों में वर्गों को पृथक करने में सहायक होता है? आंसर होगा मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, किसने भारत में सामाजिक स्तरीकरण पर औद्योगिकरण के प्रभाव का परीक्षण करने के उपरांत यह अभियुक्ति दी है कि जाति हिंदू जीवन का सब कुछ है? जाति हिंदू जीवन का सब कुछ है, ये कहा है मैक्स वेबर ने। अभी एक क्वेश्चन हो रहा था मैक्स वेबर का कि मैक्स वेबर ने क्या कहा था
कि जाति समृद्ध समुदाय है। और यहाँ पे कहा जाति हिंदू जीवन का सब कुछ है। बात वही है, सेम टू सेम, बस लिखने का अंदाज जो है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था में परिस्थिति और सत्ता की प्रकृति के बारे में लुई ड्यूमो का क्या मत है। उन्होंने कहा सत्ता परिस्थिति से अप्रधान है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक, अब चैप्टर चला है सामाजिक संरचनाएं एवं प्रकार है। तो इसके अकॉर्डिंग समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्थाओं की संकल्पना सैद्धांतिक रूप में उन लोगों द्वारा प्रयुक्त की गई है जो प्रकार्यवादी सादृश्य से कार्य करते हैं। नेक्स्ट होगा दुर्खीम ने अपने प्रकार्यवाद के सिद्धांत की व्याख्या करने में निम्नलिखित में से किसी एक का प्रयोग किया। आंसर है जैव सादृश्यता का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों में बहुपत्नी प्रथा व्यवहार में है। तो ये है मसाई, योरुबा और बांटू, इन तीनों में ही बहुपत्नी विवाह जो है वो होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज का वह प्रकार है जिसमें किसी व्यक्ति की प्रदत्त स्थिति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है। तो इसका आंसर होगा पूर्व औद्योगिक समाज। नेक्स्ट है डैनियल बेल ने उत्तर औद्योगिक समाज के विचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा विशिष्ट मूर्त समाज का चित्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो इसका आंसर होगा व्यावसायिक एवं तकनीकी सेवाओं का आर्थिक गतिविधियों के रूप में वृद्धि करना। नेक्स्ट है किस जनजातीय राजनीतिक प्रक्रियाएं वाला अध्याय आ गया चैप्टर। नेक्स्ट पेज राजनीतिक प्रक्रियाएं। किस जनजातीय राजनीतिक व्यवस्था में मुख्य सामाजिक सुव्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसका आंसर होगा एशीर्ष। नेक्स्ट है करिश्माई प्राधिकारी के पारंपरिक तथा यांत्रिक विधिक प्राधिकारी के संयोजन में रूपांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर होगा करिश्मा का नेमीकरण। नेक्स्ट है राजनीतिक समाजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम महत्व रखता है। तो इसका आंसर होगा पड़ोस। नेक्स्ट है विद्वानों की कौन सी विचार पद्धति का यह विश्वास था कि सार्वजनिक क्षेत्र राजनीतिक समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण रंगस्थली है। तो इसका आंसर होगा नव उदारवादी विचार पद्धति। नेक्स्ट है राजनीतिक समाजीकरण के विभिन्न घटकों व्यक्तियों को समाज की राजनीतिक संस्कृति में प्रविष्ट कराते हैं। एक घटक राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक मुद्दों के बारे में सामान्य मूल्यों और मानकों का अंतर्निवेशन है। अन्य घटक कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 2, व्यक्तियों का किसी विशेष राजनीतिक दल में प्रवेश और दूसरा दल की विचारधारा और गतिविधि कार्यक्रम नवनियुक्ति व्यक्तियों को बताना। नेक्स्ट है किस राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों में दबाव समूहों का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। अल्पतंत्रीय। नेक्स्ट है दबाव समूहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आंसर है केवल 3, वे चुनाव लड़ते हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जाति के राजनीतिकरण का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर होगा जाति जनरल। नेक्स्ट है पूंजीवादी व्यवस्था में दबाव समूह का या के निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रमुख कार्य हैं। तो इसका आंसर होगा मजदूरी के लिए सौदा करना, बेहतर कार्यदशाओं की मांग करना और बेहतर नियोक्ता कर्मचारी संबंधों की मांग करना। नेक्स्ट है अमेरिकी संस्कृति और मूल्यों के सार की व्याख्या करने वाली कृति डेमोक्रेसी इन अमेरिका के लेखक कौन हैं। तो ये हैं एलेस्की द ताकविले, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। नेक्स्ट है धर्म और समाज से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है। यह प्रोटेस्टेंट के किस पंथ
के धार्मिक विचार पूंजीवाद के विकास में सर्वाधिक सहायक हुए? तो इसका आंसर होगा कैल्विनिस्ट। अब है अर्थव्यवस्था और समाज। इसमें है डी थार्नर के अनुसार भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषिक वर्गों को बताता है? आंसर होगा मालिक, किसान और मजदूर। नेक्स्ट है सरल समाजों की आर्थिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है केवल 2 और 3। शिकारी एवं संग्राही समाज केवल पशुओं के शिकार पर जीवन यापन करते थे। फिर है तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों के भैंस पालक और जम्मू कश्मीर के भेड़ बकरी पालक पशुचारी समुदायों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवहार के निम्नलिखित आर्थिकेतर निर्धारकों में से किसने पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में यौक्तिक पूंजीवाद की वृद्धि में योगदान नहीं किया? तो इसका आंसर होगा करिश्माई नैतिक पैगंबर नेता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत ने 1991 में भारत ने बाजार समर्थक कार्यनीति अपनाई। इसका अर्थ यह है कि भारत ने क्या किया? अपना आंतरिक नियामक ढांचा उदार बना दिया, प्रशुल्क घटा दिया, उपयुक्त विनिमय दर नीतियाँ अपनाई, विदेशी निवेशकों को अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने दिया। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रित अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? तो ये हैं गरीबी हटाओ की राजनीति, भूमि सुधार जैसी गरीबी प्रतिकारक नीतियाँ, कृषि उत्पादन के पीछे राज्य का बल लगाना, सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक इकाइयों के माध्यम से अर्थव्यवस्था नियंत्रित करना। तो ये सभी हैं। नेक्स्ट है एल्मो रोपर ने उद्योग में कार्य के प्रति अभिप्रेरण बढ़ाने के लिए उन्नति एवं मानवीय गरिमा चौथा प्रोत्साहन क्या है? तो इसका आंसर है उपयोगिता की अनुमति। सुरक्षा, उन्नति, मानवीय गरिमा और उपयोगिता की अनुमति। नेक्स्ट है काम के रूपों में लोहार कार्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो आंसर है घरेलू उत्पादन प्रणाली। नेक्स्ट है बाजार विनिमय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है बाजार विनिमय विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक विनिमय का आर्थिक प्रतिरूप है। और दूसरा बाजार विनिमय के करने वाले पक्षों को निर्धारित नहीं करता। नेक्स्ट है कथन और कारण। यह है वस्तु एवं सेवाएं मनुष्य की सामाजिक एवं जैविक मांगों को अपने आप संतुष्ट नहीं करती। कारण है मनुष्य में कोई ना कोई संगठित व्यवहार प्रणाली होनी आवश्यक है जो उसे आवश्यक भौतिक संसाधनों को सृजित और प्राप्त करने योग्य बनाती है। नेक्स्ट है अध्याय ग्रामीण औद्योगिक एवं शहरी समाज। ग्रामीण औद्योगिक एवं शहरी समाज। तो इसमें है भारत में पारंपरिक ग्रामीण जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू जजमानी प्रथा द्वारा ग्राम में जातियों और परिवारों में निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं शामिल हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3। एक में क्या है अनोन्याश्रम एवं अनोन्यता और तीसरा है प्रभाविता एवं शोषण। नेक्स्ट है शहरों में प्रवसन के नहीं वरन नैसर्गिक कारकों के कारण जनसंख्या के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा नगरीकरण। नेक्स्ट है हर्बर्ट जे गेंस ने द्वारा किया गया अध्ययन द अर्बन विलेजर्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अर्बन विलेजर्स जो है वो अमेरिकी के अश्वेतों से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ये है 1 और 3 सही होगा। नियत विकासी नगर अग्रवर्ती
अग्रवर्ती देशीय परंपरा का वहन करते हैं और नियत विकासी नगरों में अंतः सांस्कृतिक संपर्क बार बार स्थापित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस से सेन द्वारा वर्णित वैश्विक नगर के विशेष गुण व्यक्त करते हैं? तो वैश्विक नगर के विशेष गुण, यह 1, 2 और 3 वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निर्देश और नीति निर्माण के केंद्र हैं। फिर है दूसरा, वे वित्तीय और विशेषीकृत सेवा फर्मों के मुख्य अवस्थान हैं। और थर्ड पॉइंट है इसमें, वे ऐसे बाजार हैं जहां वित्तीय और सेवा उद्योगों के उत्पाद खरीदे तथा बेचे अन्यथा निपटाए जाते हैं। नेक्स्ट है, संस्थागत संबंधों में निम्नलिखित रूपों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 4। 2 में है सामाजिक संस्थाएं और 4 में है सामाजिक संबंध। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 82। 82 में है एस से ने नहीं 82 में है, उन सिद्धांतवादियों को क्या कहते हैं जो पूंजीवादी राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता में विश्वास करते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, संरचनात्मक नव मार्क्सवादी। संरचनात्मक नव मार्क्सवादी। नेक्स्ट है, एस से सेन ने 1991 में निम्नलिखित नगरों के किस समूह का वैश्विक नगर की संकल्पना विकसित करने में अध्ययन किया? तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क, लंदन एवं टोक्यो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन पर विचार करने से पता चलता है कि केवल ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 2 दोनों। ये है, नगर संवृत्ति में सकेंद्रीय अचल निर्देश ने नगर समाज विज्ञान के प्रारंभिक अभ्युदयों को नगर संवृत्ति के अनुभाविक प्रेक्षण और विश्लेषण उपलब्ध कराए। फिर है, नव महानगर बहुकेंद्रक सिद्धांत की अपेक्षा सकेंद्रीय अचल निर्देश से कम सादृश्य रखता है। नेक्स्ट है, ग्रामीण कार्यपरक साक्षरता कार्यक्रम क्या है? ग्रामीण कार्यपरक साक्षरता कार्यक्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा यह कृषि कुटीर एवं औद्योगिक विकास में लगे कामगारों को शिक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम है। नेक्स्ट होगा, चैप्टर आया संस्कृति और प्रगति। संस्कृति और प्रगति में है एक सेकेंड बस। संस्कृति और प्रजाति, ऐसी स्थिति है, क्वेश्चन नंबर 86, ऐसी स्थिति को जहां लोगों का कोई समूह समाज के प्रचलित मूल्यों और मानकों को अस्वीकार कर अलग तरीके से रहना शुरू कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रति संस्कृति। नेक्स्ट है, मुद्रण सर्वप्रथम चीन में 6ठी शताब्दी में विकसित हुआ और धीरे धीरे शेष विश्व में फैल गया। यह उदाहरण है सांस्कृतिक प्रसार का। नेक्स्ट है, पद सांस्कृतिक सापेक्षवाद किसको कहते हैं या क्या है, या फिर किस एक पद का प्राय व्यतिरेकी है? तो इसका आंसर होगा निर्जाति केंद्रियता। निर्जाति केंद्रियता एक ऐसा आंसर है जिसका क्वेश्चन बार बार बदल कर आ रहा है और हर आईएएस के हर क्वेश्चन पेपर सेट में निर्जातीय केंद्रीयवाद ये आंसर रहा है और क्वेश्चन हर बार चेंज हो जाता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट हर बार चेंज होता है। नेक्स्ट है, द्रवण पात्र सिद्धांत, ये है मेल्टिंग पॉट थ्योरी, किस संकल्पना पर आधारित है? तो आंसर है स्वांगीकरण पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय जनसंख्या का सही विभाजन है? तो आंसर होगा ए, इसमें है 72%, इंडो आयरन है, द्रविड़ है,
25%, और मंगोलायड है, ये मंगोलायड एवं अन्य है 3%। नेक्स्ट है सामाजिक जननांकी। सामाजिक जननांकी में है अनेक जननांकी की विद यह तर्क देते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़े राष्ट्रों की जन्म दर उनके औद्योगिकृत होने पर लोगों के जीवन स्तर के सुधरने पर गिरेगी। यह व्याख्या निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा आर्थिक रूप से विकसित देशों का इतिहास। नेक्स्ट है जनसंख्या के जननांकीय अध्ययनों में प्रजनन एवं बहुप्रजता दरों की गणना की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी जनसंख्या की सामान्य स्थिति में सही प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा प्रजनन दर निम्न है और बहुप्रजता दर उच्च है। नेक्स्ट है भारत की वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। जस्ट वेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। यह है भारत की वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है? तो इसका आंसर होगा 26% से 29% के बीच। नेक्स्ट है भारत में देशव्यापी जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक नगर क्षेत्र की परिभाषा के लिए मानदंड नहीं है? तो इसका आंसर है प्रति 1000 जनसंख्या के लिए न्यूनतम संख्या में विद्यालय। नेक्स्ट है संस्कार के रूप में कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक वाला चैप्टर आ गया। इसमें संस्कार के रूप में विवाह की धारणा की हिंदू संरचना में न्याय के नैतिक सिद्धांत पर आधारित विवाह में समता की धारणा शामिल नहीं है। इसका साक्ष्य अनेक समाज सुधारकों के उन प्रयोगों में है जो स्वयं विवाह के रूप में बदलाव लाने के लिए किए गए हैं। तो इसमें सूची दी हुई है कि समाज सुधारक हैं और प्रयोग हैं, कौन से समाज सुधारक ने कौन कौन से प्रयोग किए हैं। तो ये है ज्योतिराव फुले। ये है अछूत बालिकाओं के लिए एक विद्यालय खोलने के लिए इन्होंने कहा। ऊंची जाति की विधवाओं के लिए विधवाश्रम खोलने के लिए। फिर है ताराबाई शिंदे, इन्होंने स्त्री पुरुष की तुलना। फिर है ईवी रामास्वामी, इनका है आत्मसम्मान विवाह। अंबेडकर का है, BR अम्बेडकर का है रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, कार्य इनके। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किसी विशेष जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए उपबंध है? आंसर होगा अनुच्छेद 342। नेक्स्ट है किस योजना के अंतर्गत जनजाति के लिए एकीकृत जनजातीय विकास के संवर्धन हेतु अलग से उपयोजना बनाई गई है? तो इसका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए उपबंध है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 338 में। नेक्स्ट है काका कालेकर आयोग ने 1953 में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अभिनिर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किन कसौटियों का निरूपण किया है? तो आंसर होगा 1 2 3, तीनों सही होंगे। इसमें कौन कौन से देख लेते हैं। हिंदू समाज के पारंपरिक जाति सोपान में निम्न सामाजिक दशा, दूसरा है सामान्य शैक्षिक उन्नति का अभाव, और तीसरा है सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व न होना। अब है सामाजिक प्रक्रियाएं चैप्टर। इसमें है क्वेश्चन नंबर, ये है 101। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वह प्रक्रिया
जिससे सारे प्रतिद्वंदियों को मात करते हुए किसी प्रतिफल पर एकाधिकार प्राप्त करना चाहे, तो ये कहलाएगी प्रतियोगिता। फिर है सामान्य लक्ष्यों या साझे प्रतिफलों की खोज में संयुक्त क्रियाकलाप, यह है सहयोग। फिर है प्रतियोगियों को समाप्त या कमजोर करते हुए प्रतिफलों पर एकाधिकार प्राप्त करना, यह है द्वंद्व। परस्पर विरोधी व्यक्तियों या समूहों के बीच कार्य साधक समझौता विकसित करने की प्रक्रिया कहलाती है समायोजन। नेक्स्ट है कथन और कारण। समूहों के बीच होने वाले मतभेद का स्थायी निराकरण समायोजन में है, तो ये सही है। और समायोजन मुख्यतः एक अचेतन क्रिया है, तो ये गलत है। नेक्स्ट आता है चैप्टर सामाजिक विघटन का। इसमें है रॉबर्ट मर्टन ने लोग एक नई सामाजिक व्यवस्था की पुनर्रचना के प्रयास में विद्यमान मूल्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों दोनों को अस्वीकार कर देते हैं, तो इसका आंसर होगा विद्रोह। फिर है रॉबर्ट मर्टन के ही अनुसार जब सांस्कृतिक मानकों और लक्ष्यों तथा उनके अनुसार कार्य करने की समूह के सदस्यों की संचरित क्षमताओं के बीच तीव्र वियोजन होता है, तो निम्नलिखित में से वो किस तरह की स्थिति होती है, तो ये है अप्रतिमानता की स्थिति। इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो लोग एक नई सामाजिक व्यवस्था की पुनर्संरचना के प्रयास में, मतलब एक जो सामाजिक व्यवस्था है उसको दोबारा से सेट करने में जो मूल्य हैं उनके, उन्हें प्राप्त करके साधनों तक पहुंचता है, तो फिर क्या होता है, दोनों को अस्वीकार कर देते हैं। वो क्या कहलाता है, विद्रोह कहलाता है। कि आपने जितने भी प्रयास किए हैं उनको अस्वीकार कर दिया जाता है, तो ये विद्रोह कहलाता है। जो लोग एक नई सामाजिक व्यवस्था की पुनर्रचना के प्रयास में विद्यमान मूल्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों दोनों को अस्वीकार कर देते हैं, ठीक है, ये विद्रोह कहलाएगा। फिर क्या कहता है, जब सांस्कृतिक मानकों और लक्ष्यों तथा उनके अनुसार कार्य करने की समूहों की सदस्यों की संचरित क्षमताओं के बीच तीव्र वियोजन हो, उसे कहेंगे अप्रतिमानता, ठीक है। जब दोनों संस्कृति, उनके लक्ष्य, उनके कार्य, आपस में जो उनकी क्षमताएं हैं उनका वियोजन हो रहा है, तो वो अप्रतिमानता कहलाएगी। जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं अकॉर्डिंग टू मर्टन ने लक्ष्य बताए हैं, उनमें है साधनों एवं लक्ष्यों में किसी एक पर बल देना, लक्ष्यों की पूर्ति हेतु साधन उपलब्ध न होने पर, परिस्थितियों एवं भूमिकाओं में अनिश्चितता होने पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 105। तो यह है औद्योगिक समाज में अर्जित परिस्थिति के संभव होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है, तो इसका आंसर होगा सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के अनुसार विस्बंधन से क्या तात्पर्य है, तो ये है मनुष्य का अमानवीयकरण। ये आर्थिक एवं दार्शनिक पांडुलिपि में मार्क्स ने दिया। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण चैप्टर। इसमें से है सांस्कृतिक पाश्चात्यता की संकल्पना सुस्पष्ट करती है कि भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तित होती है। भौतिक संस्कृति सही है। ये दिया है ऑकबर्न ने अपनी बुक सोशल चेंज में 1922 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने इस पर बल दिया कि द्वंद्व समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है, आंसर होगा लुइस कोजर। नेक्स्ट है मिल्टन सिंगर और मैकीमेरिट ने भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने में किस संकल्पना का प्रयोग किया, तो आंसर होगा लघु एवं महान परंपराएं। नेक्स्ट है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें, पेज नंबर चेंज करना रह गया था। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें जाति अधिकतम में निम्नतर स्थान प्राप्त जातियां उच्चतर जातियों की प्रथाओं का समानुकरण कर ऊपरीमुखी गतिशीलता पाने का प्रयास करती हैं, तो यह है संस्कृतिकरण, जब हम उच्च जाति को
अपनाने की कोशिश करते हैं या अपना लेते हैं कुछ टाइम बाद। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मुद्रण उद्योग क्या है? शिल्प प्रौद्योगिकी। वस्त्र उद्योग मशीनी प्रौद्योगिकी। ऑटोमोबाइल समनुक्रम प्रौद्योगिकी। रासायन उद्योग ये है प्रकरण प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है विचारधारा का अंत। सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? विचारधारा का अंत ये करता है राजनीतिक विचारधारा पर कामगारों की निर्भरता का अभाव को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे चलता है। 113 पेज वो क्वेश्चन नंबर है। विल्फ्रेड पैरेटो ने प्रवर जनसंचलन के अपने सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा शासक, प्रवचन, सट्टेबाज और किराया भोगी। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के निर्धारणकारी सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक महत्वपूर्ण है? आंसर है एकल कारक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि विचार सामाजिक परिवर्तन की दिशा को स्वतंत्र रूप से प्रभावित कर सकते हैं? तो इसका आंसर है मैक्स वेबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऐतिहासिक भौतिकवाद और प्रकार्यवादी व्याख्याएं परस्पर प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन मुख्यतः किस लिए संगठित किया गया था? तो इसका आंसर है बटाईदारों के लिए 2/3 हिस्सा। इसको बहुत जगह 1/3 भी दिया हुआ है, लेकिन ये सही 2/3 हिस्सा ही है। नेक्स्ट है अधिकांश किसान आंदोलन किस समस्या के समाधान के लिए थे? तो इसका आंसर है जमींदारी और जागीरदारी के उन्मूलन के लिए। नेक्स्ट है कथन और कारण। विश्व के विकासशील देशों में आधुनिकीकरण का विचार गहरी अपील रखता है। बिल्कुल, किसी एक क्षेत्र में आधुनिकीकरण को लंबे समय तक रोक कर रखना जबकि अन्य क्षेत्र आधुनिकीकरण करत हो रहे हों, सामाजिक व्यवस्था में भीषण तनाव हुए बिना संभव नहीं है। ये बिल्कुल सही है और सही व्याख्या है। अब आता है ये लास्ट अध्याय और लास्ट क्वेश्चन। विविध है, विविध में दिया हुआ है एपिको आंदोलन प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस एक के विरोध में चलाया गया? तो ये है वनोन्मूलन। तो हम यहाँ पे एपिको को भी याद कर लेंगे और दूसरा किस में चलाया गया था? चिपको अपिको दोनों वनोन्मूलन के विरोध में चलाए गए थे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ तक जो भी आए हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको भी थैंक यू, और जो हमारे साथ 105 पेपर सेट की सीरीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल। एक बार मैं फिर से याद दिला देती हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।